Hello students, good evening. Welcome back to a thorough success point. So next वीडियो थी हमारी क्या, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. आई होप आपको पिछली वीडियो समझ में आई होगी. सो देख लें फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है वर्ब की. फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट verbs. फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? छोटी सी डिफिनेशन देखो. फाइनाइट वर्ब these verbs change their forms according to subject called finite verb. Okay, subjected tense, called finite verb. Finite verb. These verbs change their forms according to subject and tense called finite verb. ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के एंड टेंस के अकॉर्डिंग अपना चेंज कर देते हैं अपना फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म से सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म, ऐसे चेंज होते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? फाइनाइट वर्ब. जो कि एक समझ लें आप कैसे, जैसे का शासन होता है, जैसे शासित. फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? शासित होते हैं. किसके? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट जैसा उसे कहता है वो वैसा ही करते हैं. जैसे हमारा मेन गार्जियन जो होता है वो जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे. पिछले ज़माने में जैसे राजा होता था, शासक होता था, वो जैसे प्रजा को कहता था वैसे ही वो करते थे. ठीक है, तो उसी तरह आप समझ लीजिए फाइनाइट वर्ब लाइक दिस, कि जैसा सब्जेक्ट कहेगा वैसा ही वो अपने आप को चेंज करेगा उसी फॉर्म में. ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब. आई होप क्लियर हो गया होगा फाइनाइट वर्ब की डिफिनीशन. एग्जाम्पल देख लें. आई वॉन्ट टू रीड. He wants to read. They want to read. अब देखिए इस सेंटेंस को. ठीक है, I want to read. ठीक, अब ये अपने अकॉर्डिंग आई अपने अकॉर्डिंग क्या फॉर्म लिया? वांट. एंड ही क्या है? थर्ड पर्सन. ठीक है, सिंगुलर. तो ये क्या अपने साथ एस या एस लिया, वांट्स हो गया. एंड दे भी थर्ड पर्सन है तो ये प्लूरल वर्ब में आता है तो ये क्या? वांट लिया. यानी ये सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, यानी इसके अकॉर्डिंग ये काम करता है अपना, उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब. और फाइनाइट वर्ब की एक मेन पहचान ये भी होती है कि ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है. सब्जेक्ट के तुरंत बाद
वाला वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाता है, फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ऐसे आप एग्जाम में तुरंत गेस कर पाएंगे कि कौन सा फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाला वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाता है, यानी ये तुरंत बाद वाला वर्ब। अगर दो वर्ब है किसी सेंटेंसेस में तो दूसरे पे नहीं, तुरंत बाद वाले वर्ब पे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाले वर्ब को क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको समझने के लिए भी इसकी एक डेफिनेशन छोटी सी देख लें, ठीक है। दिस वर्ड, these verbs do not change their forms and tense according to subject and tense, called non-finite verb, called non-finite verb. These verbs does not change their forms and tense according to subject and tense, called non-finite verb, ठीक है। ऐसे वर्ब जो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म्स एंड टेंसेज में कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। एग्जांपल देखें, आई वॉन्ट टू राइट, he wants to write, they want to write. Look these sentences, I want to write, ठीक है। ये क्या किया है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाले वर्ब ये है और इसके बाद ये इसमें दो वर्ब है, लेकिन यहाँ तो चेंज हुआ क्योंकि जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है उसमें तो चेंजिंग हुई है, लेकिन जो थोड़े से दूर है उस पर इसका शासन नहीं चल पाया है। किसका? सब्जेक्ट का। तो ये देखिए टू राइट टू राइट टू राइट, ठीक है। मतलब कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज न करे, मतलब अपने फॉर्म्स को चेंज न करे, उसे क्या कहेंगे हम? नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर हो गया? तो ये था फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू।